सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। फैसले में कहा था कि पॉलिटिकल फंडिंग का सोर्स छिपाना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया था कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा इलेक्शन कमीशन के पास जमा करे, फिर कमीशन उस डेटा को सार्वजनिक कर दे। 21 मार्च को एसबीआई ने ना नुकुर करते करते फटकार सुनने के बाद आखिरकार बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा जमा करा दिया। आज हम खर्चा पानी में इसी पोथी पत्री से जुड़ी 35 प्रमुख जानकारियां आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई तो 4 मार्च को एसबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जमा करने के लिए 30 जून 2024 तक का वक्त मांगा, ये कहते हुए कि डेटा बहुत सारा है और इसे इतनी जल्दी जमा किया जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई का आवेदन खारिज कर दिया और तय सीमा में ही सारा डेटा जमा करने का आदेश दिया। फिर एसबीआई ने डेटा इलेक्शन कमीशन के पास जमा कर दिया, जिसे तय सीमा से ठीक एक दिन पहले ही 14 मार्च को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक कर दिया गया। मगर इस डेटा में एक कमी थी। इस डेटा में बॉन्ड का यूनिक नंबर नहीं था, जिसके बिना डोनर और पार्टी के नामों का मिलान कर पाना नामुमकिन था। फिर से इस मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए सारा डेटा जमा करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि एसबीआई के पास जितनी जानकारी है वो इलेक्शन कमीशन के पास 21 मार्च तक सब कुछ जमा कर दे और फिर कोर्ट में हलफनामा दायर करे कि उसने सारी जानकारी जमा कर दी है। बहरहाल एसबीआई ने 21 मार्च को कोर्ट के आदेश के मुताबिक अल्फा न्यूमेरिक कोड के साथ डोनर्स यानी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर दान देने वाले और उन्हें हासिल करने वाले रिसीव करने वाले की डिटेल जमा कर दी। इन डिटेल्स में यूनिक कोड समेत डोनेट करने वाली कंपनी और इंडिविजुअल्स के नाम और उन बॉन्ड्स को इनकैश कराने वाली राजनीतिक पार्टियों के नाम है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को यह आदेश दिया था और 21 मार्च को यह डेटा पूरी तरह से सार्वजनिक किया गया। हर इलेक्टोरल बॉन्ड का एक यूनिक नंबर है, जिससे पता चलता है कि उसे खरीदा किसने और उस नंबर को भुनाया किस पार्टी ने। एसबीआई ने 14 मार्च को पहले ही डोनर्स और राजनीतिक पार्टियों का नाम जारी कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूनिक नंबर भी जारी करने के लिए आदेश दिया था। एसबीआई ने 2 शीट जारी की थी। एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों का नाम था और दूसरे में चुनावी बॉन्ड इनकैश कराने वाली राजनीतिक पार्टियों का नाम था। हर बॉन्ड पर एक नंबर मिलता है। ये नंबर खरीदने वाले के लिए और उसे भुनाने वाले के लिए सेम होता है। ये बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में खरीद सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे नोट होते हैं 10 रुपए के, 20 रुपए के या फिर 100 और 500 के। एसबीआई ने अपने एफिडेविट में कहा है कि उसने साइबर सिक्योरिटी कारणों से डोनर्स और पार्टियों की केवाईसी डिटेल्स और बैंक अकाउंट नंबर नहीं दी है। उसके अलावा उसने बाकी सारी जानकारियां दे दी हैं। इन यूनिक नंबर्स को हमारी टीम ने मैच करके ये पता किया कि किस कंपनी ने कितने के बॉन्ड खरीदे और उन्हें किस राजनीतिक पार्टी ने भुनाया। चूंकि यह संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपको आंकड़ों में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क दिख जाएगा। इतनी बड़ी संख्या की डेटा प्रोसेसिंग के साथ इतनी भूल चूक की गुंजाइश बनी रहती है, इसलिए आप इन्हें सामान्य समझें। इलेक्शन कमीशन पर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक कुल 18,871 बॉन्ड्स खरीदे गए। इनमें से 12,145 करोड़ 87 लाख रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए भुनाए गए। जो टॉप 10 डोनर्स हैं, जिनमें कंपनियां शामिल हैं, उन्होंने 4548.30 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए डोनेट किए हैं। ये रकम पूरी डोनेशन का 33% है। डोनर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का नाम है। एसबीआई ने बताया है कि फ्यूचर गेमिंग ने कुल 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। उसने सबसे ज्यादा 542 करोड़ का चंदा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को दिया है। फिर 503 करोड़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को यानी डीएमके को दिए हैं। उसके बाद 154 करोड़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और 100 करोड़ बीजेपी को गए हैं। 50 करोड़ ऑल इंडिया कांग्रेस, 11 करोड़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, 5 करोड़ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को दिए हैं। वहीं 3 करोड़ के उसके दिए हुए बॉन्ड इन कैश नहीं हुए हैं।
डोनर्स की लिस्ट में मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने दूसरा सबसे अधिक 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। कुल चंदे में इस कंपनी ने सबसे अधिक 584 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी को दिए हैं। उसके बाद 195 करोड़ रुपए भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस, 85 करोड़ डीएमके, 37 करोड़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, 28 करोड़ तेलुगु देशम पार्टी, 18 करोड़ आईएनसी और 19 करोड़ अन्य पार्टियों को दिया है। मेघा इंजीनियरिंग की ही सहायक इकाई है एवी ट्रांस प्राइवेट। उसने भी 1 करोड़ वाले 6 बॉन्ड खरीदे हैं जो बीआरएस को दिए गए हैं। MEIL यानी मेघा इंजीनियरिंग की एक और सहायक इकाई है SEPC पावर। उसने 40 करोड़ के बॉन्ड खरीदे जिसमें से बीजेपी को 5 करोड़ और 30 करोड़ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और तेलुगु देशम पार्टी को 5 करोड़ दिए गए। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डोनेट करने वाली तीसरी सबसे बड़ी डोनर है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी। इस कंपनी ने कुल 410 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा बीजेपी को 375 करोड़ रुपए, फिर 25 करोड़ रुपए शिवसेना को, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश को 10 करोड़ रुपए दिए गए। चौथे नंबर पर है वेदांता। उसने 400 करोड़ 35 लाख रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। वेदांता ने वेदांता लिमिटेड और वेदांता इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से ये बॉन्ड्स खरीदे हैं। कंपनी के कुल डोनेशन में बीजेपी को सबसे ज्यादा 230 करोड़ 15 लाख और 125 करोड़ कांग्रेस को, 20 लाख तृणमूल कांग्रेस को, 40 करोड़ बीजेडी और 5 करोड़ अन्य राजनीतिक पार्टियों को गए हैं। लिस्ट में 5वीं सबसे बड़ी डोनर है हाल्दिया एनर्जी। कंपनी ने टोटल 377 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। इनमें से सबसे ज्यादा पैसा उसने 281 करोड़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को दिया है। उसके बाद 81 करोड़ बीजेपी को और 15 करोड़ कांग्रेस को दिए गए हैं। छठी सबसे बड़ी डोनर है एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज। 224 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदने वाली इस कंपनी ने सबसे ज्यादा 174 करोड़ रुपए बीजू जनता दल को दिए हैं और बाकी के 50 करोड़ बीजेपी को दिए हैं। MEIL यानी मेघा इंजीनियरिंग की एक और अन्य इकाई है वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन। उसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 220 करोड़ रुपए दिए हैं और ये कंपनी डोनर्स की लिस्ट में 7वें नंबर पर है। इस कंपनी के टोटल डोनेशन में से आधा यानी 110 करोड़ कांग्रेस को और बीजेपी को 80 करोड़, जनसेना पार्टी को 10 करोड़, तेलुगु देशम पार्टी को 20 करोड़ दिया गया है। लिस्ट में 8वें नंबर पर है भारती एयरटेल, जिसने टोटल 198 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड 4 साल में खरीदे हैं। उनमें से 197.4 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी को दिए गए हैं और 60 लाख के बॉन्ड अन्य पार्टियों को दिए गए हैं। मैग्निफिसेंट फूड पार्क प्रोजेक्ट्स 9वें नंबर की डोनर है। कंपनी ने 195 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। उनमें से 144 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए गए हैं, 20 करोड़ कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को दिए गए हैं। बाकी के 10.5 करोड़ अन्य कंपनियों के खाते में गए हैं। इसी तरह MJK एंटरप्राइजेज ने 10वें नंबर पर सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। 192 करोड़ 42 लाख रुपए के बॉन्ड्स खरीदे इस कंपनी ने। इसमें से 26.92 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी के खाते में गए हैं, जबकि 91.6 करोड़ के बॉन्ड कांग्रेस को और 45.9 करोड़ के बॉन्ड तृणमूल कांग्रेस, 10 करोड़ के बॉन्ड बीआरएस को और 10 करोड़ बीजेडी को दिए गए हैं। बाकी 8 करोड़ अन्य पार्टियों को गए हैं। अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू पर गौर फरमाते हैं, यानी अब सिक्के को जरा पलटते हैं। मतलब कि अभी तक हमने ये जाना कि किन कंपनियों ने राजनीतिक पार्टियों को दान दिया है, टॉप 10 कंपनियों ने। अब जरा ये देखते हैं कि टॉप राजनीतिक पार्टियों को किन किन कंपनियों से सबसे ज्यादा चंदा मिला है। बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी को 4 सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 487 डोनर्स ने 6,660 करोड़ रुपए के आसपास का चंदा दिया है। बीजेपी को मिले कुल चंदे में अगर हम टॉप 10 डोनर्स की बात करें तो उनकी हिस्सेदारी 35% या रुपए में 2119 करोड़ रुपए के आसपास है। वहीं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को इन टॉप 10 डोनर्स की तरफ से 1198 करोड़ और कांग्रेस को 615 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदे दिए गए हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों में मेघा इंजीनियरिंग टॉप पर है। उसने 519 करोड़ रुपए दिए हैं। उसके बाद क्विक सप्लाई ने 375 करोड़ रुपए, वेदांता ने 226.7 करोड़ और भारतीय एयरटेल ने 183 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। इसके अलावा मदनलाल लिमिटेड, केविंटर्स फूड पार्क इंफ्रा और DLF कमर्शियल डेवलपर्स की तरफ से भी बीजेपी को बड़ी रकम इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दी गई है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की दूसरी सबसे बड़ी लाभार्थी रही है।
टीएमसी को सबसे ज्यादा पैसा 542 करोड़ फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने दिया है। उसके बाद हल्दिया एनर्जी ने 281 करोड़, धारीवाल इंफ्रा ने 90 करोड़ और एमकेजे एंटरप्राइजेज ने 45.9 करोड़ रुपए दिए हैं। कांग्रेस को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों में वेदांता है और वेस्टर्न यूपी ट्रांसमिशन ने भी उसे 110 करोड़ रुपए दिए हैं। एमकेजे एंटरप्राइजेज ने 91.6 करोड़ का चंदा दिया है। उसके अलावा यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने 64 करोड़ और एविस ट्रेडिंग एंड फाइनेंस ने 53 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। एसबीआई ने बताया कि 1000 के डिनोमिनेशन वाले 132 बॉन्ड खरीदे गए हैं। जब हमने इन आंकड़ों को और गौर से छाना बीना तो कुछ मजेदार जानकारियां भी पता चली। इन 132 बॉन्ड में से 29 बॉन्ड एक्सपायर हो गए, यानी करीबन 29,000 रुपए के बॉन्ड किसी पार्टी ने भुनाए ही नहीं। अब बचे 103 बॉन्ड। हमने जब यूनिक कोड की मदद से डोनर और बॉन्ड भुनाने वाली जो रिसीविंग पार्टी है उन डेटा को मैच किया तो सिर्फ 85 बॉन्ड ही मैच हो पाए, यानी 18 बॉन्ड्स किस पार्टी को गए ये नहीं पता चल पाया। 1000 रुपए वाले जो 85 बॉन्ड भुनाए गए हैं उनमें से 12 बॉन्ड यानी कि 12,000 के इलेक्टोरल बॉन्ड आईटीसी ने खरीदे हैं। ये उन चुनिंदा बड़ी कंपनियों में से एक है जिन्होंने 1000 रुपए के डिनोमिनेशन वाले सबसे छोटे बॉन्ड खरीदे हैं। ऐसा नहीं है कि आईटीसी ने सिर्फ 1000 रुपए वाले ही बॉन्ड खरीदे हैं। कंपनी ने 10,000 वाले 5 बॉन्ड, 1 लाख वाले 4, 10 लाख वाले 13 बॉन्ड और 1 करोड़ वाले 3 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। आईटीसी की तरफ से सबसे ज्यादा 3 करोड़ 84 लाख 45 हजार का चंदा गया है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को और 50 लाख 17 हजार का चंदा कंपनी ने दिया है भारत राष्ट्र समिति को। इसके बाद हमारी नजर गई इंडिविजुअल डोनर्स पर, यानी जो कंपनियों के इतर एक इंडिविजुअल शख्स के तौर पर जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर दान दिया है। डेटा के मुताबिक 10 ऐसे लोग हैं जिन्हें 1000 रुपए वाले बॉन्ड खरीदकर पार्टियों को चंदा दिया है। 1000 के बॉन्ड्स में सबसे ज्यादा 38 बॉन्ड्स शिवसेना को, उसके बाद बीजेपी को 23 और टीएमसी को 12 बॉन्ड्स मिले हैं इंडिविजुअल डोनर से। कांग्रेस को 1000 रुपए वाले 4 बॉन्ड्स दिए हैं इंडिविजुअल डोनर्स ने। 10,000 वाले बॉन्ड्स खरीदने वाले 220 इंडिविजुअल्स हैं, इनमें से 2 एक्सपायर हो गए हैं। इसके अलावा जो आंकड़े अपलोड किए गए हैं उसमें से 22 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 100 करोड़ से ऊपर डोनेशन दिया है, जिसमें से इनमें से 11 कंपनियों ने बीजेपी को अपनी कुल डोनेशन में सबसे ज्यादा हिस्सा दिया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये तमाम जानकारी मैंने जुटाई थी मेरे साथी आकाश और नावेद की मदद से। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं जतिन। बाकी आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।